तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बार बार लगातार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नई भर्ती कब आएगी। आपने बताया था कि जनवरी के लास्ट में नई भर्ती जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक भारतीय डाक विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। दो विद्यार्थी रायबरेली से चल करके लखनऊ, मैं यहाँ लखनऊ में वीडियो शूट करता हूँ जो कि तकरीबन रायबरेली से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो दो बच्चे केवल इसलिए आए थे मेरे पास चल करके कि वे जानना चाहते थे कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नई भर्ती कब आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई भी विभाग हो, भारतीय डाक विभाग हो या फिर कोई अदर विभाग हो, भर्ती कब आती है? भर्ती तब निकाली जाती है दोस्तों जब सरकार का आदेश होता है। लेकिन यहां पर विभाग और सरकार जो है वो पूरी तरीके से सो गई है, लेकिन आपको सोना नहीं है, आपको जागरूक रहना है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक भी बच्चा इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा ना, तो मैं ये समझूंगा कि वो खुद नहीं चाहता है कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती आ सके। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में, ठीक है ना। क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहां पर गरीब बच्चे और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की जा रही है, ये जान के चलिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब 2024 का जो नया विधेयक बिल पारित हुआ था डाकघर का, उसमें जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका कहना यह था कि पिछले 9 सालों में 5000 नए डाकघर खोले गए हैं। अच्छा ठीक है जी, जब 5000 नए डाकघर खोले गए हैं तो वहां पर कर्मचारी की जरूरत तो पड़ेगी, और कर्मचारी आप कहां से लाएंगे? जब आप भर्ती निकालेंगे तो आप भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और जो नया विधेयक बिल पारित हुआ था ना 2024 का, उसमें यह भी बताया गया था कि भारतीय डाक विभाग में अब हर साल 2 बार भर्ती निकाली जाएंगी। हालांकि उसमें यह नहीं बताया था कि जनवरी में भर्ती आएगी, फरवरी में आएगी, कब आएगी, लेकिन यह बताया गया था 2 बार भर्ती जारी की जाएगी। तो यार आप कब निकालोगे? क्योंकि देखिए 2024 के अप्रैल में लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, उसके 1 महीने पहले यानी कि मार्च 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो तब आप लगा दोगे धारा 144 यानी कि आचार संहिता। और दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए, जब आचार संहिता या फिर धारा 144 लग जाता है ना, तो जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो पूरी तरीके से रोक दिए जाते हैं, ठप हो जाते हैं। ना कोई भर्ती आती है, ना कोई रिजल्ट आता है, और ना ही कोई मेरिट सूची जारी किया जाता है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि 2024 के अप्रैल महीने में तो लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, उससे 1 महीने पहले मार्च 2024 में धारा 144 लग जाएगा, और जनवरी समझ लीजिए कि अब खत्म ही हो गया है। फरवरी केवल 1 महीना बचा है, और अगर फरवरी खिंच गया ना और फरवरी माह में भर्ती नहीं आई तो समझ लीजिए कि भारतीय डाक विभाग में ये चुनाव से पहले पहले भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस आवाज को उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग एक हो जाइए, ठीक है ना। अगर आप लोग एक नहीं होंगे तो चीजें आगे नहीं बनेंगी, भारतीय डाक विभाग में भर्ती नहीं आएंगी, क्योंकि वे खुद चाहते हैं, सरकार खुद चाहती है, विभाग खुद चाहती है कि आप लोग आवाज ना उठाओ, ठीक है ना। जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहे, जो मिडिल क्लास है वो और मिडिल क्लास बन जाए, वे ठेला लगाए, वे ऑटो चलाए, लेकिन सरकारी नौकरी ना कर सके। मैं कहता हूं कि आप मंदिर बनाते हो, सरकार से मेरी ये बात है कि अगर आप मंदिर बनाते हो तो बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए भर्ती भी निकालिए, उनके लिए नौकरी भी निकालिए। ये समझ लीजिए कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नई भर्ती है ना, इसका इंतजार बच्चे बहुत समय से कर रहे हैं। और एक बात देखिए, मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। पिछली बार जो जनवरी 2023 में भर्ती आई थी वो कब आई थी? वो आई थी 27 जनवरी 2023 के दिन, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूंगा ना तो बंपर पदों पर भर्ती आई थी, 40,889 पदों पर भर्ती आई थी। और जो नया डाकघर विधेयक बिल पारित हुआ उसमें बताया गया था कि हर साल 2 बार भर्ती आएंगी। तो यार ये भर्ती क्यों नहीं निकाली जा रही है? ये सवाल मेरा सरकार से है और विभाग से भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना शेयर कीजिएगा, अपने तक मत रखिएगा। अगर आप अपने तक इस वीडियो को रख लिए ना तो मैं ये समझूंगा कि आप खुद नहीं चाहते हो कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नई भर्ती आ सके। और एक चालाकी देखिए इन्होंने और क्या किया है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जानबूझ करके सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पर, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को बढ़ाया गया है ताकि नई भर्ती में देरी हो सके। मैं बता रहा हूं कि जो शेड्यूल सेकंड की भर्ती आई थी 30,041 पदों पर, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया ये बताइए। और इसमें नंबर ऑफ टोटल सीट भी ज़्यादा है ना। और इसका टोटल मेरिट लिस्ट की मैं बात करूंगा तो अभी तक केवल 6वां मेरिट सूची जारी किया गया है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट
लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 तक रखा गया था, जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और दोस्तों इसी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं कि तीसरा और चौथा मेरिट सूची नहीं जारी किया गया था 5 राज्यों का, जहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे थे। आप सभी लोग को याद होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों का थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया था। विभाग की तरफ से यह कहा दिया गया था कि थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों का नाम आएगा ना, उनको 5वीं मेरिट सूची में लिस्ट में नाम आ जाएगा और वे जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, काफी सारे बच्चों के पेट पर लात मार दी गई। ये जान के चलिए उनकी नौकरी खा गए। थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है और कभी भी जारी नहीं किया जाएगा। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कभी मेरिट लिस्ट अब वो जारी नहीं होगी, क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट पूरी तरीके से खत्म हो गया और इसका कोई भी मेरिट सूची भी अब जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने किया क्या है, स्पेशल ड्राइव जिसमें कि मात्र 12,828 सीटों पे भर्ती आई थी ना, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिए जानबूझ करके, ताकि कहने को ये हो जाए कि अभी तो भारतीय डाक विभाग की एक वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से मैं नई भर्ती क्यों निकालूं। दोस्तों अगर इनको सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड करना ही था तो ये शेड्यूल सेकंड की जो भर्ती आई थी इसमें क्यों नहीं किए, मैं ये जवाब जानना चाहता हूं। इसमें 12,828 सीट थी, यानी कि नंबर ऑफ टोटल सीटें कम थी। अभी तक इसमें 9 मेरिट सूची जारी हो चुकी है और 10वीं मेरिट सूची का इंतजार बच्चे कर रहे हैं। हालांकि 10वीं मेरिट सूची में ज्यादा बच्चों का नाम नहीं आएगा, मात्र 700 या फिर 800 बच्चों का नाम आएगा, क्योंकि लगभग जो है सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। और इसकी अगर मैं बात करूंगा शेड्यूल सेकंड की, तो इसमें लगभग दोस्तों अभी भी 8 से 10,000, जी हाँ दोस्तों 8 से 10,000 सीटें ऐसी थी जो कि अभी पूरी तरीके से रिक्त थी, जिसमें कि सिलेक्शन होना बाकी था बच्चों का, लेकिन उसके सिलेक्शन प्रोसेस को रोक दिया गया। तो इस चीज से आप लोग समझिए कि यहां पर गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी किया जा रहा है। देखिए मैं हमेशा आपके हक के लिए खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नई भर्ती आए, तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नहीं तो सरकार जो है इसी तरह बेवकूफ बनाती रहेगी और आपको विभाग भी बेवकूफ बनाता रहेगा, ये जान के चलिए। और जितने भी यूट्यूबर है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी बेवकूफ बनाती रहेगी और कहती रहेगी कि हाँ भर्ती कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, भर्ती आ चुकी है, 1 लाख पे भर्ती आ चुकी है। सब बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। मैं आपको रियल बता रहा हूं, किसी को कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है कि भर्ती कब आएगी। इसलिए जो ऑथेंटिक जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देता हूं। मैं जो मेरा जनपद पड़ता है उसके प्रधान डाकघर गया था, वहां पर कर्मचारी से मैंने बात की जो कि पोस्टमैन या फिर बीपीएम के पद पे कार्यरत थे। उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा है कि देखिए कोई डेट फिक्स नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवा के पदों पे भर्ती आएगी उसका इंटरनल प्रोसेस चल रहा है और 2024 में जो नई भर्ती आएगी ना उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा, यानी कि जो आपका आईडी वगैरह हो गया, उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है उसे स्कैन किया जाएगा, उसे प्रूव किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिला के कहने वाली बात, बच्चों को आप बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए। अगर भर्ती आएगी तो आप अपने वेबसाइट पर बता दीजिए या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से एक सूचना दे दीजिए कि भर्ती जो है इस तारीख को आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अंधेरे में रखा गया है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैंने खूब सुना है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब का खूब पावर होता है। आज ये पावर दिखा दीजिए कि कितना पावर होता है। मैं देखता हूँ कि इस वीडियो को कितने से कितने बच्चे शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी हो। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी आएंगे जो कि नेगेटिव कमेंट करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका जो काम है वो कीजिए, मेरा जो काम है मैं वो करता रहूंगा, ठीक है ना। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि भर्ती अगर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज उठाइए, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। और फालतू की जो वीडियोस देखते हो ना, उनकी व्यू बढ़ाते हो, ये सब काम करना बंद कीजिए। कहीं भी आपको कोई सटीक जानकारी नहीं देगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। बस यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, यही मुझे आपको बताना था। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी आग जला हो दिल में, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।